हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादले तथा पदोन्नति से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम की संरचना में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिसे फोरम कहा जाता है। यह फोरम केंद्र सरकार को नामों की सिफारिशें भेजता है। केंद्र सरकार फोरम द्वारा प्राप्त नामों की सिफारिशों पर विचार करता है, जांच पड़ताल करता है और चाहे तो अपनी तरफ से कुछ नामों का सुझाव फोरम को भेज सकता है। यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी नाम पर आपत्ति किया गया हो और उस नाम को फोरम द्वारा पुनः सिफारिशों में शामिल करते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाए तो केंद्र सरकार को उस नाम पर अनुमोदन देना पड़ता है। लेकिन कब तक केंद्र सरकार द्वारा उस नाम पर अनुमोदन दिया जाएगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 15 अगस्त 2014 में NJAC का गठन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे 16 अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसकी संरचना में कुल 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, एक कानून मंत्री होगा तथा उस संरचना में 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। NJAC की संरचना में 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा और उन 2 जानी मानी हस्तियों को जिनको NJAC की संरचना में शामिल करना है, वह समिति की सिफारिश पर होगा और उस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री तथा विपक्ष दल के बड़े नेता शामिल रहेंगे। इस समिति की सिफारिश के आधार पर NJAC की संरचना में 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया था। इससे सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी और NJAC को रद्द कर दिया गया। वर्तमान में जजों की नियुक्ति, तबादले तथा पदोन्नति से संबंधित फैसले कॉलेजियम सिस्टम्स के माध्यम से ही लिए जा रहे हैं।